यूट्यूब अनिका फैमिली चैनल के। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है हमारा महापर्व छठ। तो छठ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोग के घर भी छठ हो रहा होगा। और यूपी बिहार में तो ये हर एक घर में होता है। हर एक घर में एक अच्छे से त्यौहार की तरह से सेलिब्रेट किया जाए। आप लोग के भी घर से हो रहा होगा, किसके किसके घर से होता है और कौन कौन कहाँ से हो आप लोग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग मेरे यूपी से और बिहार से जुड़े हुए हैं और बाकी कितने लोग अन्य कंट्री से हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं बना रही हूँ प्रसाद। इसे बोला जाता है खस्ता, ठेकुआ, जो भी आप बोल सके। हमारे में इसे प्रसाद के तौर पे बनाया जाता है। और हमारे यहाँ कचवनिया बनाया जाता है, जो कि चावल का होता है। मैं आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसा होता है कचवनिया। बनाते हुए तो मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी हो जाता है ना। सुबह से ही मैं लगी हूँ और मुझे करते करते 11 बज गए सुबह के। तो ये सब निपटाने के बाद, ये सब करने के बाद में सारे फ्रूट्स आए हुए हैं, उधर ला के राज रखे हैं। उन सबको भी धोना है और अच्छी तरीके से सजाना है उन सबको। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा शूट नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को। और जितना भी कर रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब का बटन लिखा होगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप लोग के पास जल्दी से पहुँच। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सो गाइस, तो मैं यहाँ प्रसाद बना रही थी और आप लोग से बातें भी कर रही थी। तो ये है हमारा खस्ता, जो कि प्रसाद के लिए मैं रेडी कर ली। और ये है हमारा कचवनिया, जो कि चावल का बनता है। और ये खस्ता ना मैं देसी घी में बना रही हूँ, जो चढ़ाने के लिए सुपेली पीछे ना अर्घ के लिए, तो वो प्योर देसी घी में बनता है। और बाकी के जो प्रसाद होते हैं, और जैसे मतलब बहुत सारे प्रसाद बनते हैं बांटने के लिए, छठ करके आते हैं तो हम सबके यहाँ प्रसाद देते हैं। तो उसके लिए हम मीठा तेल में यानी कि रिफाइन में बना लेते हैं। और चढ़ाने वाला जो प्रसाद है वो प्योर देसी घी में बनता है। तो ऐसे मैं कुछ प्रसाद बनाई थी। और ये मेरा कचवनिया, ये आप लोग ने देखा, सारा फ्रूट्स वगैरह सब कुछ ला के राज रख दिए है और उन सबको वॉश करना है। और इधर सामान लेकर आए थे राज, वही दिखा रहे थे कि ये सामान आ चुका है और क्या क्या बाकी है वो बता दो। तो मैं यहाँ बना भी रही थी प्रसाद और उनसे बातें भी कर रही थी, उनको बता रही थी कि क्या क्या सामान और रह गया है। तो ये जब तक मतलब दोपहर में जाके ये सामान सारा लेकर आए थे। फ्रूट वगैरह तो सुबह ही ला दिए थे, और बाकी के जो सामान रह गए थे, जो पूजा वाले आइटम होते हैं, पान, कसैली और अगरबत्ती वगैरह, ये सब लेकर आए थे दोपहर में। तो वही सब मुझे दिखा रहे थे कि देखो इतना सारा सामान आ गया है और क्या रह गया वो मुझे बता दो। तो कुछ चीज़ें छूट गई थी तो वो मैं बोली, तो फिर जाके राज लेकर आए। और तब तक मैं सारे फ्रूट्स वॉश कर ले रही हूँ। वॉश करके इसको एक थाली में रख दूँगी और उसके बाद मैं दौरा साजूँगी, मतलब सुपेली सजाऊँगी, जिस पे मतलब सारे फ्रूट्स रहते हैं, नारियल रहती हैं और अर्घ वाली थाली सजाऊँगी, तो कह लीजिए ऐसा कुछ। और उसके बाद दौरा में वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं जो हमें वहाँ चाहिए घाट पे। तो चलिए अभी हम तैयारी करते हैं और निकलते घाट के लिए। अभी मेरे ख्याल से 12, साढ़े 12, 1 बज रहे होंगे। और इस बार ना पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं बहुत जल्दी रेडी हो चुकी हूँ। सच में मैं टाइम से पहले रेडी हो चुकी थी, उसके बाद अनिका को अच्छे से रेडी कर ली। इस बार ना भागम भाग वाला नहीं था, अकेले ही मुझे सब कुछ करना था। मैं सब कुछ अकेले ही मैनेज की थी और अकेले करना था, तो इससे मेरे ऊपर प्रेशर ज़्यादा था कि मुझे सब कुछ टाइम से कर लेना है, वरना निकलने के टाइम पे ना जल्दी जल्दी वाला चीज़ हो जाता है तो मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। सब चिल्लाने लगते हैं, राज तो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। तो सामने ही मेरे बैठे हैं, उनको मैं देख के ही ये वर्ड बोल रही हूँ। सो गाइस, तो मैं यहाँ फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और मैं पार्लर से बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद से रेडी हुई हूँ जितना भी हूँ। और मेरा आई मेकअप, ये है मेरा आई मेकअप। मैंने अपना खुद से ऐसा कुछ मेकअप किया है, आप लोगों को दिखा दूँ। अनिका को अभी रेडी करने जा रही हूँ। अनिका अभी ऐसे ही घूम रही है, इसको मस्ती चढ़ी है, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है। और मैं देखिए ठीक से दिख ही नहीं पा रहा। राज आते हैं तो राज को, एक मिनट इधर आती हूँ, राज आते तो राज से दियो कि मेरा पूरा फुल लुक आप लोग को दिखाएं। राज मैच देख रहे थे और वो बहुत अपसेट हो चुके थे, क्योंकि इंडिया ऐसे मतलब उनके क्या बोला जाता है, मुझे मैच के बारे में सच बताओ तो ज़्यादा जानकारी है नहीं।
उनके विकेट की ऐसा कुछ गिरते जा रहा था। और मतलब ऐसा बोल लीजिए कि वो जो स्कोर होता है ना, जो बढ़ने वाला होता है, वो इंडिया का बढ़ नहीं बल्कि घट रहा था। तो इस वजह से वो ज़्यादा अपसेट थे, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बट फिर भी मैं बोली कि मेरा फाइनल लुक दिखाइए, तो वो दिखाए थे, थोड़ा बहुत कैमरा पकड़े थे। वो भी देखिए कैमरा कितना शेक हो रहा है, तो मैं उसको मैनेज की हूँ कैमरे को। और वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे। तो मैं बोली कि क्यों अपसेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, खेली तो है, आदमी जीतता हारता रहता है। लेकिन सच बताओ ना, तो मुझे उस समय आइडिया नहीं था कि इंडिया हार जाएगी या फिर वगैरह वगैरह। मैं छठ की तैयारियों में ज़्यादा लगी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी छठ की तैयारी की वजह से और छठ की वजह से, फेस्टिवल की वजह से। लेकिन मैं जब अर्घ देकर आई शाम को और मुझे पता चला सच में कि इंडिया हार चुकी, तो सच में मुझे बहुत दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि जो हमारे खिलाड़ी थे उनका फेस देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उनको कभी ऐसे सैड देखा नहीं है। वो रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो चीज़ ना दिल को एकदम दुखा रही थी मेरी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं जिससे मतलब इन लोग का मन हल्का हो। लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाई और मैं बस भगवान से इतना ही प्रे कर रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों होने दिया। बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं और कोई बात नहीं, ये तो खेल है और हारना जीतना तो लगा रहता है। लेकिन इससे हमारे इंडिया को बहुत नुकसान हुआ है। बहुत सारे खिलाड़ी छोड़ के क्रिकेट जाने को भी तैयार हैं। उसके बाद से मैं घर आकर कुछ भी शूट नहीं की, सिर्फ घाट पर कहीं जो भी शूटिंग है। लेकिन घर आने के बाद मैं बहुत अपसेट हो गई थी सच में। बस मेरा दिमाग इसी में था कि राज क्या होगा, राज कैसे हो गया। मैं उनका सर खा के रखी थी और वो तो पहले से ही अपसेट थे, उनको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं ऐसे बस लेट के अपना फ़ोन चला रही थी और उसी की वजह से मैं एडिटिंग भी बहुत लेट कर पाई और ये वीडियो भी बहुत लेट अपलोड कर पा रही हूँ। तो उसके लिए आई एम सॉरी, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और दुख सिर्फ मुझे ही नहीं है, पूरी इंडिया वाले को है, पूरे मेरे ब्लॉगर मेरे व्यूवर्स को है दुख। सिर्फ मुझे दुख अकेले नहीं है। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे। और ये वाला सीन हो गया था थोड़ा सा खुशी और थोड़ा सा गम वाला, क्योंकि हमारे इतना बड़ा फेस्टिवल था छठ का पर्व, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। ये मेरे लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये फेस्टिवल करना। और हमारे साथ फिर कुछ ऐसा हो गया था, इस वजह से ये वाला सीन हो गया था खुशी और गम वाला। तो चलिए आप लोग वीडियो एंजॉय करिए और मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। पहले तो मैं पानी में खड़ी थी अगरबत्ती लेके काफ़ी देर तक। उसके बाद जब अर्घ का टाइम हो गया तो मैं अपना सूप यानी कि जिसमें फल होता है और जिसमें अर्घ दिया जाता है सुपेली, उसको लेके खड़े हो गई। इसमें इतने फ्रूट होते हैं ना और इतनी वजन होती है ना कि नहीं संभाला जाता है। मैं तो हाथों पे ना रख के अपने पेट पे रखी, तो इसे अपने आंचल में लिया जाता है। तो सच बताओ तो मेरा पेट भी दर्द हो गया था, क्योंकि व्रत था और व्रत में तो वैसे भी पेट ही था, तो इस वजह से बहुत वो रहा था। और पानियों में इतनी गिट्टी थी ना कि जिसमें घुमा नहीं जा रहा था राउंड राउंड। सो गाइस, तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होने वाला रुक रहे 2 मिनट। फाइनली शाम का अर्घ दिला गया है और हम निकल रहे घर की तरफ। ये देखिए अभी बहुत उजाला है, क्योंकि इधर ना काफ़ी देर तक उजाला रहता है, 7 बजे तक अंधेरा होता है। तो इस वजह से सूरज भगवान ढल चुके हैं और ढलते हुए सूरज को ही अर्घ दिया जाता है। तो अर्घ देकर हम घर के लिए जा रहे हैं। तो